हेलो दोस्तों, मैं आलोक सर, पाठशाला ऑफ आलोक सर में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट का चर्चा किया था और आज कार्बोहाइड्रेट के दूसरे भाग की चर्चा किया जाएगा। और पिछली क्लास में हम लोगों ने मोनोसेक्राइड को पढ़ लिया था। आज जो चर्चा होगी हम लोगों की डाइसेक्राइड की होगी। किसकी होगी? डाइसेक्राइड की। डाइसेक्राइड की। डाइसेक्राइड दूसरा ये प्रकार है कार्बोहाइड्रेट के। डाइसेक्राइड की पहली देखा जाएगा बात तो कहा जाएगा भिन्न या समान मोनोसेक्राइड के दो अणु से एक डाइसेक्राइड बनता है या निर्माण होता है। अगली बात, जब डाइसेक्राइड के सामान्य सूत्र की बात किया जाएगा तो डाइसेक्राइड का सामान्य सूत्र होगा C12H22 C12H22O11। अगली बात, ये जल में अल्प घुलनशील है। कैसे घुलनशील है? अल्प घुलनशील। ये जल में क्या है? अल्प घुलनशील है। जबकि मोनोसेक्राइड आपकी जल में क्या थी? पूर्ण घुलनशील थी, पूरा का पूरा घुलती थी। फिर अगली जब बात किया जाएगा तो कहा जाएगा कि अल्प घुलनशील है। चलिए आगे देखते हैं। मैंने कहा कि भिन्न या समान मोनोसेक्राइड, तो जैसे एक हम चीज ले लेते हैं, ग्लूकोज और प्लस फ्रक्टोज। तो जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेगा तो सुक्रोज का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? सुक्रोज का निर्माण करेगा। इसी तरह अगर हम ग्लूकोज और ग्लूकोज लें, ग्लूकोज और प्लस क्या लें? ग्लूकोज लें, तो ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर आपका किसका निर्माण करेगा? माल्टोज का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? माल्टोज का निर्माण करेगा। इसी तरह ग्लूकोज या ग्लैक्टोज लें, ग्लूकोज और क्या? ग्लैक्टोज, तो ये लैक्टोज का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? लैक्टोज का निर्माण करेगा। ये क्या है? ग्लूकोज फ्रक्टोज। ये मोनोसेक्राइड है। पिछली क्लास में हमने चर्चा किया था मोनोसेक्राइड के उदाहरण कौन कौन से हैं। ग्लूकोज है, ग्लैक्टोज है, मैनोज है, फ्रक्टोज है। तो मैंने कहा कि भिन्न या समान मोनोसेक्राइड, तो ये यहाँ पे असमान मोनोसेक्राइड है, माने भिन्न है। तो भिन्न या समान मोनोसेक्राइड के दो अणुओं से मिलकर, माने एक अणु ग्लूकोज के और एक अणु किसके? फ्रक्टोज के। तो ये भिन्न है, तो भिन्न मोनोसेक्राइड के दो अणुओं से मिलकर एक डाइसेक्राइड का निर्माण होता है। और यहाँ क्या है? देखिए यहाँ समान मोनोसेक्राइड है। पिछली क्लास में हमने चर्चा किया था मोनोसेक्राइड की। तो समान मोनोसेक्राइड तो माल्टोज, तो ये जो आपका सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज है, ये आपका डाइसेक्राइड का ही तो उदाहरण है। तो डाइसेक्राइड में मैंने पीछे आप लोगों को बताया था कि सुक्रोज उदाहरण है, माल्टोज है और कौन है आपका? लैक्टोज है।
तो ये हमारा था क्या है आपका डाइसेक्राइड। थोड़ा थोड़ा सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज की चर्चा कर लेते हैं। जैसे हम सुक्रोज की बात करें, क्या है सुक्रोज? तो सुक्रोज की जब बात किया जाएगा तो कहा जाएगा कि यह गन्ना, गाजर, चुकंदर और मीठे फलों, जितने भी मीठे फल हैं, मीठे फलों से प्राप्त होता है। मीठे फलों से क्या होता है? प्राप्त होता है। मीठे फलों से क्या होता है? प्राप्त होता है। तो गन्ना, गाजर, चुकंदर और मीठे फलों से क्या होता है? हमको प्राप्त होता है। दूसरी बात हम करेंगे, ये तो पहला उदाहरण था डाइसेक्राइड का। दूसरा उदाहरण माल्टोज। कौन सा उदाहरण? माल्टोज। माल्टोज की जब बात किया जाएगा तो कहा जाएगा कि यह जौ से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? जौ से प्राप्त होता है। जौ एक प्रकार का अनाज है, यह जौ से प्राप्त होता है। दूसरी बात इसकी जब कर लिया जाएगा तो कहा जाएगा कि यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। और अगर हम माल्टोज की बात करेंगे तो कहेंगे कि इसे जौ शर्करा मतलब शुगर, या इसको दूसरे शब्द में कर सकते हैं या माल्ट शुगर, इसे जौ शर्करा या माल्ट शुगर के नाम से भी जाना जाता है। नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। ठीक है। तीसरा जो होगा आपका लैक्टोज। तो सुक्रोज का निर्माण, लैक्टोज को देख लेते हैं पहले। कहेंगे कि यह शुद्ध दूध से प्राप्त होता है। यह शुद्ध किससे प्राप्त होता है? दूध से प्राप्त होता है। अगली बात कर लिया जाएगा तो कह लिया जाएगा कि यह पौधों से भी प्राप्त होता है। पौधों से प्राप्त होता है। यह पौधों से भी क्या होता है? प्राप्त होता है। एक इसकी विशेषता है कि यह कम मीठा होता है, या यह शर्करा, यह कम मीठी शर्करा है, या यह कम मीठी होती है। अभी मैंने पीछे मोनोसेक्राइड में बताया था कि सर्वाधिक मीठी कौन सी शर्करा होती है? तो फ्रक्टोज होती है। और यह कम मीठी शर्करा होती है तो आपकी क्या हो जाएगा? लैक्टोज हो जाएगा। देखिए ये सब डाइसेक्राइड के उदाहरण है। सुक्रोज, तो सुक्रोज का निर्माण किससे होता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज माने दो असमान या भिन्न मोनोसेक्राइड से सुक्रोज का निर्माण होता है। सुक्रोज का उदाहरण गन्ना, गाजर, चुकंदर और मीठे फलों से प्राप्त होता है ये। ठीक है, मतलब कि ये सुक्रोज जो है हमको किससे प्राप्त होता है? गन्ना से, गाजर से, चुकंदर से और मीठे फलों से। जब हम माल्टोज की बात करेंगे तो माल्टोज का निर्माण ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से होता है। तो माल्टोज किससे प्राप्त होता है? जौ एक प्रकार का अनाज है, जैसे गेहूं चावल होता है उसी प्रकार का जौ होता है। तो जौ एक प्रकार का अनाज है, इस जौ से प्राप्त होता है। लेकिन इसकी एक विशेषता है कि यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। माल्टोज को हम जौ शर्करा या माल्ट शुगर के नाम से भी जानते हैं। लैक्टोज की बात करेंगे तो यहाँ लैक्टोज किसमें आपका किससे प्राप्त होगा? तो कुछ जो है आपको मुख्य रूप से ये जो है
शुद्ध दूध से प्राप्त होता है और पौधों से भी प्राप्त होता है, लेकिन इसकी एक विशेषता है कि यह जो है कम मीठी होती है। जबकि सर्वाधिक मीठी आपकी कौन सी शर्करा होती है, तो मोनोसेक्राइड का जो उदाहरण आपको बताए थे फ्रक्टोज, वो फ्रक्टोज जो है सर्वाधिक जो है मीठी शर्करा है। ओके, तो ये रहा हम लोगों का डाइसेक्राइड। चलिए आगे चलते हैं, पॉलीसेक्राइड की चर्चा किया जाए। पॉलीसेक्राइड तीसरा है कार्बोहाइड्रेट का प्रकार पॉलीसैकराइड। क्या है पॉलीसेक्राइड? तो अनेक मोनोसेक्राइड से या एक से अधिक मोनोसेक्राइड, अनेक मोनोसेक्राइड से ऐसे कह सकते हैं, एक या एक से अधिक मोनोसैकराइड एक या एक से अधिक मोनोसेक्राइड से मिलकर पॉलीसैकराइड बनता है। ठीक है, अब दूसरी बात, इसके जब सामान्य सूत्र की बात करेंगे तो इसका सामान्य सूत्र क्या होगा? तो जब सामान्य सूत्र की बात करेंगे तो C6H11 और O क्या होगा? 5 होगा। अगली जब बात करेंगे तो यह कहेंगे कि यह मुख्यतः पौधों से प्राप्त होता है। पौधों से क्या होता है? प्राप्त होता है। यह मुख्यतः किससे प्राप्त होता है? पौधों से प्राप्त होता है। ठीक है, यही जब पॉलीसेक्राइड की अगली बात की जाएगी तो कहा जाएगा कि यह जल में अघुलनशील होता है। यह जल में अघुलनशील होती है। ठीक है, अभी आपकी मोनोसेक्राइड जल में क्या थी? घुलनशील थी, पूरी विलय हो जाती थी, पूरी घुल जाती थी। लेकिन जितने भी पॉलीसेक्राइड के उदाहरण हैं ये सारे के सारे जल में अघुलनशील होते हैं। चलिए, तो पॉलीसेक्राइड का हम पहला उदाहरण आपको बताए थे। ठीक है, पहला उदाहरण क्या था आप लोगों का? स्टार्च या मान। क्या था? स्टार्च या मान। क्या है स्टार्च या मान? देखिए, तो कहेंगे कि यह अनाज, सभी प्रकार के अनाज तथा सब्जी जैसे मुख्य रूप से आलू और शकरकंद। आलू और क्या हो जाएगा आपका? शकरकंद। मुख्य रूप से किससे बनेगा आपका? आलू और शकरकंद। आलू और शकरकंद। अनाज में मुख्य रूप से जैसे चावल हो जाएगा, से प्राप्त होता है। जब सेल्यूलोज की बात किया जाएगा तो कहा जाएगा कि यह मुख्यतः पौधों से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? पौधों से प्राप्त होता है। पौधों से प्राप्त होता है। अगली जब बात देखी जाएगी, सेल्यूलोज या सेल्यूलोज के नाम से भी इसको जाना जाता है। सेल्यूलोज या सेल्यूलोज। ये क्वेश्चन यहां से बनाता है,
कहता है कि पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति, पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति, या इसी को दूसरे शब्द में हम कहते हैं सेल वॉल, सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज या सेल्यूलोज की बनी होती है। अगली जब बात किया जाएगा तो कहा जाएगा कि सेल्यूलोज का पाचन, इसका पाचन केवल जानवर करते हैं या जानवर कर सकता है। अगली जब बात देखेंगे तो कहेंगे कि इसका पाचन मनुष्य नहीं कर सकता। इसका पाचन मनुष्य नहीं कर सकता है। ठीक है, जैसे देखेंगे आप कुछ पौधे हैं, जैसे बांस की पत्ती हो गई, अरहर की पत्ती हो गई, बरसीम हो गया, इसका पाचन जानवर आसानी से कर लेते हैं कुछ, लेकिन मनुष्य उसका पाचन नहीं कर सकता। कुछ ही ऐसे पौधे अपवाद स्वरूप जिसका मनुष्य पाचन कर ले, जैसे साग, चने का साग, मटर का साग, तो इसका जो है मनुष्य पाचन कर लेता है। तो ये रहा हम लोग का उदाहरण। अगले उदाहरण की जब बात करेंगे तो ग्लाइकोजन क्या है ग्लाइकोजन? देखिए, जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अत्यधिक होती है, ग्लूकोज की मात्रा क्या होती है? जी से ग्लूकोज अधिक होती है, तो इस ग्लाइकोजन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ग्लाइकोजन का निर्माण होता है। और जैसे ही इस ग्लाइकोजन का निर्माण होता है तो इसी क्रिया को या इसी एक्शन को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। मतलब कि शरीर में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ना और ग्लाइकोजन के निर्माण होने की क्रिया को ही हम ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, अगली बात, यह मानव के शरीर में संचित अवस्था में रहता है। सॉरी, मानव शरीर में जंतुओं लिख लेंगे यहाँ पे। यह जंतुओं के शरीर में संचित अवस्था में रहता है। किस अवस्था में रहता है? संचित अवस्था में रहता है। तथा आवश्यकता पड़ने पर जंतु इसका उपयोग करते हैं। जंतु इसका क्या करता है? उपयोग करता है। ठीक है, तो ये रहा हम लोगों का तीसरा उदाहरण। अब पॉलीसेकेराइड का लास्ट एकदम उदाहरण है, देख लेते हैं उसको। लास्ट उदाहरण है आपका काइटिन। क्या है? काइटिन। एक संघ है जिस संघ का नाम है आर्थ्रोपोडा संघ।
आर्थ्रोपोडा संघ। इसकी विशेषता है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। सबसे बड़ा क्या है? संघ है। इस आर्थ्रोपोडा संघ की स्थापना वान सियोल्ड नामक वैज्ञानिक ने किया। किसने किया? वान सियोल्ड नामक वैज्ञानिक। कब किया? तो 1845 ईस्वी में। 1845 ईस्वी में। तो इस आर्थ्रोपोडा संघ में कुछ जंतुओं को सम्मिलित किया, जैसे मच्छर, मक्खी, खटमल, तिलचट्टा, झींगा मछली, केकड़ा, बिच्छू, टिड्डा या टिड्डी, ये सब जंतुओं को रखा। तो यहां से एक क्वेश्चन बनाता है, कहता है आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं का बाह्य कंकाल बाह्य कंकाल का मतलब कि बाहरी शरीर पर पाए जाने वाले कंकाल, जैसे नाखून और बाल। ये मनुष्य वाला है, नाखून और बाल। तो आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं का बाह्य कंकाल जो होता है एक काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। इसी तरह जब अगली बात करेंगे तो कहेंगे कि जो काइटिन है यह जल में अघुलनशील होता है। जल में क्या होता है? अघुलनशील होता है। जल में क्या होता है? अघुलनशील होता है। तो ये रहा पूरा हम लोग का कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, ठीक है। और मैंने बताया कि जितने भी यहाँ पे लास्ट वाली जब चर्चा हो रही थी, जितने भी पॉलीसेकेराइड हैं ये जल में अघुलनशील हैं, और जितने भी मोनोसेकेराइड हैं वो जल में घुलनशील हैं, और जितने भी डाइसेकेराइड हैं वो जल में अल्पघुलनशील हैं, ठीक है। तो अगला हम लोगों का साइंस में चैप्टर रहेगा प्रोटीन का। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जरूर प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखें कि ये क्लास हमारी कैसी लगी आप लोगों को, ठीक है। ओके, थैंक यू।